शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टरनी होकर चरित्र इतना गिरा हुआ। छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है, या फिर दादा ठाकुर के डर से गूंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। चुप हरामजादी, नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों का पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं आप क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना? मुझे मालूम था। वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था। आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उससे सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे, ये काले, अबे तुम्हें क्या करता है? तमीज से बात कर। हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी के भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो? क्या हम अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है? मैं खुद ही फूट जाता हूँ। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। ले। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली शूट न खा के नाक कान काट देते हैं। रुक जाओ, सब लोग ध्यान से सुनो। इस बात को यही दबा दो। किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मौत का कारण दादा ठाकुर का भाई अर्जुन है। ये कैसे हो गया? हमने सोचा भी नहीं था कि आत्महत्या कर लेगी। देख लिया दादा ठाकुर, उस दिन जब मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपने थप्पड़ मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। और कल ये जब बेचारी न्याय के लिए दुहाई दे रही थी, इन लोगों से इंसाफ पाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब इन्हीं लोगों ने उसे उल्टा, वेश्या और गंदी गंदी गालियां देकर यहां से भगा दिया था। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हम समझ रहे थे ये अर्जुन ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर इसे भगा दिया। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा काम नहीं करते। माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे। मगर अब इंसाफ से गलती नहीं होगी। मुनीम जी, पंचायत बुलाइए। इंसाफ आज और अभी होगा। सुनिए, हम जानते हैं आप कभी कोई गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन हमारा अर्जुन भी गलत नहीं है। हमने पाला है उसे, हमारा बेटा है वो कभी गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई भी तो है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे बेटे को आप, हम जानते हैं कि आप गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। बड़े भैया, आपके सामने कुछ कहने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही मुझ में हिम्मत। मुझसे ज्यादा तो आप मेरे पति को जानते हैं, इससे आगे मैं क्या कहूं? बड़े भैया, कुछ नहीं, कुछ
न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। खामोश! तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर गजराज ठाकुर का दिल नहीं पसीजेगा। अगर तुमने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, इस पर गलत इल्जाम लगा है। आप तो मुझे जानते हैं, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ये तो मेरा ही भाई है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं हम। रावण और विभीषण भी तो एक ही माँ की पेट से पैदा हुए थे। ये तुम्हारा भाई है तो ये जरूरी नहीं कि ये गलती नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए। पहली बार क्षमा करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, यही ना मुनीम जी? हाँ मालिक, 100%। कल पंचायत में फैसला होगा। ठाकुर साहब, एक बार और सोचिए। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। लेकिन मालिक, धर्मराज जी बाबूजी। आज तुम्हारे लिए बहू देखने जाना है। मनोरमा बहन और जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वही पहुंचेंगे। पिताजी, ठीक है, पिताजी, चलो। हम भी साथ चलेंगे। हम भी साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, हम सब चलेंगे। मनोरमा, लड़की कैसी लगी? इससे क्या पूछते? बहुत ही सुंदर है। जीजा जी, हमें आपकी नहीं अपनी बहन की राय चाहिए। तुम बताओ मनोरमा, कैसी लगी? भैया, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब बताऊंगी। सुनो, मैं जब तुम्हें देखने आया था तो मैंने कौन सी परीक्षा ली थी तुम्हारी? किस मुंह से परीक्षा लेते हैं? हमारे पिताजी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से मना कर दिया था। वो तो तुमने हाथ पांव जोड़कर हमें मनाया था, तब शादी हुई थी। बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। मनु बहन, पसंद तुम्हें करनी है, तगड़ा इम्तिहान लेना। हाँ। सुनो भैया, कान ठीक है, बहरी नहीं है। लक्ष्मी, खड़ी हो जाओ तो। जरा इधर उधर चल के दिखाना। बस बस बस, अब बैठ जाओ। भैया, हाथ पांव भी ठीक है, लंगड़ी लुली नहीं है। धर्मराज जी बाबूजी। तुम्हें कैसी लगी? बाबूजी, आप और बुआ जी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा। शाबाश। अब बताइए जीजा जी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अब भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत कला पर भला मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? साक्षात देवी है। मैं तो कहता हूं फौरन रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। हाँ, रुको रुको, क्या हुआ? एक टेस्ट और बाकी है। बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? मनोरमा, ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, मालूम तो करने दो, कहीं लड़की गूंगी निकली तो। हाँ। हाँ, कुछ गाकर सुनाओ। शर्मा रही है भैया। अच्छा चलो, पहले मैं गाती हूँ, तुम बाद में सुनाना, ठीक है? समझा ना भैया ने खाने का बोलो तो दे दी तूने। अब कौन से डिब्बे में बैठूं मैं? अरे बोगी नंबर 4 में जाना, मेरा आदमी वहाँ खड़ा है। बोलो गफूर भाई ने भेजा, जल्दी जा। गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। भाई गफूर भाई। बोलो भाई। देख, तेरा नाम पता लग गया, गफूर भाई। हाँ। यार देख, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बच्चों का कंसेशन कर दे। नेक्स्ट टाइम तेरे को फुल पेमेंट कर दूंगा यार। देख भाई, छोटे छोटे की बात नहीं है, हाफ टिकट लगेगी, बहस मत करना। बच्चे खड़े खड़े बड़े हो जाएंगे, फुल टिकट लेना पड़ेगा। बोले स्लिप पे, बोले तुम्हें कुछ बोलो ना। सीट ए पर, गफूर बोले- भाई, टिकट दे दो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ठीक है साथ। ठीक है, आपको अंदर बैठाओ, फुल यहाँ खड़े रहो। टिकट लेके अभी आता है घर में। अरे टिकट लेके कौन घूमता, रेट प्रति समझते हैं। राजा राजा। गफूर भाई, वाह वाह वाह, क्या गाड़ी है, इसको बोलते हैं गाड़ी।
अरे वाह वाह वाह, क्या बंगला है, इसको बोलते बंगला। इसको बोलते हैं हवाई जहाज, जिसमें हम लोग कभी बैठ नहीं सकते। राजा आसमान से उतर के जमीन पे, जमीन पे। जमीन पर ही हूँ गफूर भाई, आधी जिंदगी गुजर गई इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हाँ? ये देख, सारी दुनिया ऐश कर रही है बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, और हम लोग कलकत्ता बम्बई छोड़ मेरे भाई, राजधानी निकाल। 3 हाथ 3 फुल, जल्दी निकाल। हावड़ा नहीं, राजधानी इधर से निकाल। बोले सीट, बोले बर्थ, बोले सीट, बोले बर्थ, बोले जल्दी बैठ। अरे अपनी भी क्या जिंदगी है गफूर भाई, सुबह 6 बजे से लेके अभी तक छक मार रहे हैं, और कमाई कितनी हुई? 840 रुपए। देख राजा, जितना तू पढ़ा लिखा और काबिल है ना, उस हिसाब से अगर तू कहीं ईमानदारी की नौकरी करता ना, तो ये तेरी 1 महीने की तनख्वाह होती। जो कुछ मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना सीख। अरे खा खुश रहूं, कहने के लिए हम लोग रहते हैं अमीरपुर में, लेकिन अमीरपुर के सबसे बड़े फकीर हैं। क्या यार, ये मात्रे साला यहाँ क्या कर रहा है? कंट्रोल रूम में ले जाके रखो, उधर लगाओ अपने झोल जाल में साला। चल देखते हैं। चलो संभाल के मेरी कुर्सी के पास रखना इसको। क्या हाल है मात्रे साहब, ये सब क्या है, इतना पुलिस का बंदोबस्त, ये पेटी में क्या है? अरे कुछ नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट की तनख्वाह है यार। आज रात को राजधानी एक्सप्रेस से इसको आगरा भेजना है। रात भर यहीं स्टेशन पे रहेगी, मेरी कस्टडी में। 20-25 लाख तो होंगे। 20-25 लाख रुपए? 20-25 लाख? हाँ, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने से पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे मात्रे साहब? आओ चाय पीते हैं। अरे क्या यार, यहाँ से मैं जितना भी हफ्ता वसूल करता हूँ ना, साला उससे मेरा 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में एक बार ऐसा हाथ मारूं कि हमेशा हमेशा की टेंशन दूर हो जाए। अभी क्या है कि मैं हाथ मारूंगा तो मुझ पे इंक्वायरी निकलेगी, कोई और हाथ मारेगा तो मैं इंक्वायरी करूंगा। वो कैसे मात्रे साहब? अरे समझा कर यार, 4 को तू संभालना, 4 को मैं संभालूंगा। और अगर जरूरत पड़े ना तो जाते जाते 2-4 घुसे मुझे भी मार देना, ताकि अगले दिन मैं अपना टूटा हुआ दांत अपने सीनियर को दिखा के बोल सकूं, रात को सारा माल लूट के ले गए साहब। अरे कमाल की खोपड़ी मात्रे साहब की। मंजूर? अरे मैं क्या पागल हूँ जो मंजूर नहीं करूंगा? ले पकड़। तो फिर मिलते हैं रात को 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। ये भाई ये सब ठीक है, मगर माँ का क्या करें? हाँ यार, माँ का क्या करेंगे? माँ, माँ। राजा, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ बोलेगा भी कि क्या हुआ? माँ ये देख, तेरी बहन का टेलीग्राम आया, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसने तुझे जल्दी बुलाया है। हाय राम, लीला की तबीयत खराब है? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी उससे बातचीत बंद है, लेकिन ऐसे वक्त पर झगड़ा और गुस्सा भूल जाना चाहिए। नहीं बेटा, मैं उससे कोई नाराज वाराज नहीं हूँ। तू ऐसा कर, जल्दी से कल का टिकट ले आ। राजा, कल की टिकट नहीं मिली यार, मैं आज की ले आया हूँ। अच्छा किया गफूर, अच्छा किया। आज की? बेटा मैं आज कैसे जा सकती हूँ? आज तो मैंने सत्यनारायण की पूजा रखवाई है घर में। माँ तुझे मैं कैसे समझाऊं, तू बहुत भोली है। जब टेलीग्राम में ये लिखा हो कि किसी की तबीयत खराब है तो फौरन पहुंच जाना चाहिए। क्यों? अरे माँ, कभी कभी ये भी होता है कि आदमी मर चुका होता है और टेलीग्राम में ये लिखा होता है कि उसकी तबीयत खराब है। राम राम, ऐसी अशुभ बातें मत बोल बेटा। हो सकता है माँ कि तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही हो, तुझसे कुछ कहना चाहती हो सकता है उसका टिकट भी कट चुका हो। तू जा माँ, तू जा। अरे ट्रेन छुट्टने में 1 घंटा बाकी है। माँ जी चलिए प्लीज, चलिए चलिए। चल बेटा जल्दी चल, चल बेटा जल्दी चल। खाली तो ही मारना। अरे दांत टूट गया, अभी और क्यों मार रहा है यार? अरे दांत तो तोड़ दिया, अभी क्या पूरी बत्ती ही तोड़ेगा? साला चोरी करवाएगा हमसे, चोर है हम लोग। अगर तुमने हम लोग को चोर बनाया तो पूरी तरह चोरी करेंगे, कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा। चल उठ, उठ, उठ। अरे गफूर, अरे कहाँ है रे तू? जल बक्सा उठा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी कर। साली उड़ उड़ गई तो भाग के पकड़ भी नहीं सकेंगे। इनमें कितना फर्क है ना? जमीन आसमान का। ट्रेन जमीन पर चलती है और प्लेन आसमान में। और प्लेन की आवाज भी नहीं आती है अपने स्टेशन पे, दिमाग खराब हो जाता है। ए सुन, बैठना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। हाँ बोल। अपन प्लेन का टिकट ब्लैक कर सकते क्या? आ गया ना अपनी औकात पर। अबे लल्लू, हम लोग अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी बड़ा बनने के बाद ब्लैक से व्हाइट हो जाता है।
कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? फैंटास्टिक। ये चलोगे? अरे अजय मालगाड़ी है, बिना बोले चल पड़ी। सॉरी सॉरी यार। हाँ शाबाश, क्या लुक है। अरे गफूर, हाँ गफूर गफूर, हाँ, ये शहर सचमुच बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अपन भी खूबसूरत जगह पे रहेंगे ना। तू बोल रहा था ना किताब में पढ़ गया, कौन सा होटल का नाम है? सांड क्या? कौन सा होटल है? अरे सांड नहीं, सन एंड सैंड। दादर एक्सप्रेस राजधानी राजधानी कलकत्ता में हावड़े हावड़े जवलदार पुलिस है, बाहर निकल। अरे साहब माफ करो, मैंने कुछ। राजा हम लोग कहाँ हैं? मुंबई मुंबई। 2 दिन हो गया अमीरपुर छोड़े हुए। साला पलंग पर सोया तो यहाँ किससे आ गया? हाँ यार राजा, ये पैसा ही बड़ी कुत्ती चीज है यार। इंसान को कुत्ता बनाकर रात भर जगा सकती है। मेरे को वहां नींद नहीं आ रही, सोचा इसको गले लगा के सो जाऊं। टाइम कितना हो गया यार? 12 बजे। 12? हाँ 12। आज पहली बार 12 बजे तक सोया हूँ, नहीं तो रोज 6 बजे उठो राजधानी के लिए। अरे अरे गफूर, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है रे। अरे अमीरपुर की नदी में सूखा सूखा बहुत नहा लिया, आज तो यहाँ डुबकी लगाऊंगा। सॉरी 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 बहन जी, सॉरी, तैरना नहीं आता। अरे गफूर, ऐश हो रही है ना, ऐश। राजा मजा आ गया राजा, तूने तो मेरी जिंदगी बना दी यार। अरे ये तो वो स्टेशन वाली लड़की तो नहीं है? हाँ गफूर, ये वही एयरपोर्ट वाली है। हाँ। और इसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन यही है। गफूर, मैं इसे तेरी भाभी बनाना चाहता हूँ। राजा साहब, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन में असलियत पे आ गए क्या? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये है कि लड़की को देख, उसका चेहरा देख, खानदानी और अमीर मालूम होती है। तो क्या मैं भिखारी लगता हूँ? भिखारी तो आजकल मैं भी नहीं लगता हूँ, मगर ये मत भूल के अपने पास अपने खानदान में 2 दिन पहले पैसे आए हैं। अभी तो ज्यादा बकवास मत कर। हाँ। तू जाकर देख ये लड़की कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है। कुछ पता लगाया? सब कुछ पता लगाया। ये लड़की डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। कितनी खूबसूरत डॉक्टर है। इसका मरीज तो बनना पड़ेगा। ये दिल की डॉक्टर नहीं, दिमाग की डॉक्टर है, पागलों का इलाज करती है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा? एक पागल है मेरी नजर में। हाँ? कौन है? तू। ओ हट हट। जिंदगी गुजर गई शीतड़े टाकते टाकते। बेवड़ेबाज हैं। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुश करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो, ये कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे।
अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कंपनी दे, उसका साथ दे। मतलब? अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह, क्या दोस्ती का इम्तिहान है। चलिए, मैं लटकने को तैयार हूँ, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। अरे वाह, तुम कमाल की बातें करते हो यार। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। बहुत जमेगी। अच्छा? हाँ, क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। क्या है, मैं फेंकता हूँ बहुत हूँ। अच्छा, बड़ा आदमी हूँ ना। हाँ, वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूं, जो भी एंड पका करूं, जो भी बात किया करूं, तुम उसका रफू कर देना। मगर ये खुदकुशी कैंसर? अरे मुबारक हो। उठो। चलो उठो मियां। दोस्त, ये मेरा घर है। आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे। बड़ा शानदार घर है। ऐसा घर हमने अपने बचपने में बाइस्कोप में देखा था। क्या यार, ये घर मैंने अपनी जवानी में बनाया है और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने बचपने में देखा था? अब ठोकने की भी कोई हद होती है मियां। नहीं, वैसे कुछ हमारी उम्र ज्यादा नहीं है। ये तो खाना नहीं खाया ना, तो भूखमरी की वजह से ऐसी हालत हो गई है। अरे यार, क्या कर रहे? आओ, सीधे चलो, सीधे सीधे। बाबूलाल, अरे शेर जी। जी मालिक। आया मालिक। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त आए, इनकी खातिर करो। खाना तैयार है। खाना तैयार है? जी हाँ। दो हो गए। खाने से पहले एक पैग स्मॉल। नहीं नहीं, मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। नहीं पीना? नहीं, मैं खाना खाना। अच्छा। आ जाओ। मालिक इस तरफ। किधर? इस तरफ आइए। इस तरफ। आ जाओ मेरे गरीब दोस्त, इधर से आ जाओ। आ जाओ। इधर से नहीं। मेरे दोस्त हो ना, कूदो। नहीं, मैं वहां से आता हूँ ना। पपी ले लूं? नहीं, पपी नहीं, मैं आता हूँ। पपी नहीं, इतनी पपी तो मेरी माँ ने भी नहीं ली थी। चलो, ये चिकन, ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो। एक बार रसमलाई खाओ, थोड़ी सी मेरे हाथ से। चिकन मीठा हो गया। दाल भी होगी? दाल, एक मिनट। ये रसमलाई के चम्मच में दाल पियो, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्त, अंडा खाओगे? वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़। नहीं, चिकन अच्छा है। नहीं, अंडा खाओ। ये चाटो केक। अभी जूस ये पियो, जूस पियो। अभी एक मिनट, एक मिनट। चिकन लूं? एक मिनट, एक मिनट। ये काय के लिए? ये टेबल मैनर्स बोलते हैं इसको। अच्छा, चिकन खाऊं? नूडल्स, यू मस्ट हैव नूडल्स। ये घास? घास नहीं है, वो नूडल्स है। मेरे गरीब दोस्त, तू नूडल्स ले। खराब है? खराब है? थोड़ा और खाओ, टेस्ट डेवलप करो, टेस्ट डेवलप करो। रोटी ये इसको उठा खाओ, उठा के खाओ, ऐसा उठा उठा के खाओ। बरसात के केचुए लग रहे हैं। क्या लगाओ?
ये खाना हजम होने के लिए केला। ये एक मिनट, मैं थोड़ा और देना खाने को। यू मस्ट टेक दिस। अरे वो मुंह पोंछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। क्या करता है? कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो जाएगा सवेरे सवेरे। मेरे गरीब दोस्त, ये कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। बस भर गया? नहीं कसम से नहीं, ईमान से भर गया ना? नहीं, भर गया? हाँ भर गया। क्या? कहाँ? मेरे कमरे में मेरे दोस्त। मैं जाता हूँ ना मेरे घर। हमारे यहाँ आप आए, हमारे यहाँ आप सोएंगे। आपने आइए, हमारी ऊपर से जाऊं? ये जान बचाइए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आओ। हम यहाँ सोएंगे। यहाँ सोएंगे। यहाँ कहा मेरे दोस्त? मैं तुम्हें इससे भी ऊंची जगह पे सुलाऊं। नहीं, वहाँ से हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये जगह अच्छी, हम यहीं सो जाते हैं। यहाँ सो जाते हैं ना। कपड़े उतारो। नहीं, क्या कर रहे हैं? ढंग के कपड़े पहन के सो मेरे भाई। नहीं, उसमें हमें नींद नहीं आएगी। दरअसल क्या है, हम अपने चमड़े में जीते हैं और अपनी कपड़े में सोते हैं। निहायत ही खुददार, नमक हलाल और लावारिस टाइप के आदमी हो मेरे दोस्त। चलो सो जाओ मिस्टर नटवर लाल। जब सवेरे उठोगे तो मुकद्दर के सिकंदर बन के उठना। गुड नाइट, शब खैर। आप कहाँ सो रहे हैं? तेरे कदमों में मेरे यार। तो शब खैर। केपी की जान बचाइए कोई। चलो सो जाओ। अरे बाप रे, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है यार? हवा यार, मैं नीचे किस हो गया? ये बदबू क्यों आ रही है बिस्तर में से? अरे किसने? बाबूलाल, कौन है भिखारी टाइप आदमी? सर आपके दोस्त है, आप ही रात को लाए थे। हमारे दोस्त? और ये? यस सर। निकालो इसको बाहर, निकालो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? चलो बाहर निकलो। रात को जब नशे में थे मुझे चाट रहे थे, अभी होश में तो मुझे डांट रहे हो। वहाँ क्या बकवास कर रहे हो? चाट रहे थे? अरे मैं निकालो इसको। मैंने आपकी जान बचाई है। भाई निकालो इसको। अरे क्या तमीज है, बेवड़ा आदमी। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लेता है। चलो निकालो। आदमी है साले। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे गरीब दोस्त, अरे कहाँ हो यार? चलो मेरे साथ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्यों? खिला पिला के लात मारने को दूसरा नहीं मिला क्या? कैसी बात कर रहे हो? मुझ जैसे दोस्त बात मार सकते हैं मगर कभी लात नहीं मार सकते। आओ मेरे साथ। नहीं, मुझे पहुंचाना है भाई। चलो मेरे अरे साथ। मैं तुम्हें मेरे साथ चलना। अरे मुझे पहुंचाना यार। नहीं, ये क्या है? ये मेरी तकदीर है। ये ऐसी फटी हुई तकदीर? फेंको इसे। आज से तुम्हारी तकदीर ये मर्सिडीज। अरे क्या हुआ? चक्कर आ गया?
खाना नहीं खाया होगा ना? मेरा गरीब दोस्त, मैं खाना खिलाऊंगा। तुम्हें इज्जत, ऐसी इज्जत इस बार मिलेगी कि तुम भी याद करोगे। मैं एक मिनट। अभी जाऊं? चलो भाई, बैठो। मेरी पोटली ये हटाओ। मेरे गरीब दोस्त, मेरे भाई। अरे साहब जी, वो मेरी वो अम्मा गठरी को छोड़ो। वो क्या कहते हैं कि तेरी गठरी पर लगा कुत्ता मुसाफिर जाग जाए। आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार से नहीं आ रहे हो इसीलिए खींच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो मेरे गरीब दोस्त? मैं सोच रहा हूँ कि अभी कितने प्यार से पेश आ रहे हैं आप, और सुबह मुझे नफरत से लात मार के बाहर निकाल देंगे। तुम्हें गलत फहमी हो गई है मेरे भाई। मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को लात मारता हूँ, दोस्तों को नहीं। नहीं, ये मैं नहीं पीता। पाल कोई रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। चल तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर, मैं जानता हूं तू सुबह मुझे लात मार कर निकालेगा। वाह वाह, ये कहां गया? हद हो गई। निहायत ही आजाद बैराग किस्म के कोहिनूर लगते हो यार। उड़न खटोले में लेट जाओ गोपी। गोपी? सुबह उठना तो राम और शाम बन के उठना। लेट जाओ मेरे यार। आप कहाँ सोएंगे? आपके कदमों में मेरे गरीब दोस्त, आपके पैरों के नीचे, आपके चप्पल के पास। ओके?